छठा आरोपी आशुतोष देखा जा सकता है। वो फुटेज अब हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। बड़ी खबर, और ये देखिए इसी के आधार पर छठे आरोपी आशुतोष की पहचान की गई है, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते दिन दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 5 आरोपियों के अलावा 2 और आरोपी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिनके नाम सामने आ चुके हैं। अब इन तक अपनी पहुंच बनानी है और इसमें आशुतोष की गिरफ्तारी हो गई। देखिए 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 सीसीटीवी फुटेज ये आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने ये देखिए कैसे यहाँ पे ये गोल घेरे के भीतर आपको दिख रहा है वो व्यक्ति वही आशुतोष है जिसको गिरफ्तार किया है, और इसी की बलेनो गाड़ी थी जिसने अपनी गाड़ी अमित को दी थी। बिल्कुल, और ये जो सबूत है, डिजिटल एविडेंस है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बिग वॉल के जरिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं आरोपी आशुतोष की तस्वीर है। 7 आरोपी कुल पुलिस की तरफ से बताए गए, और ये गोल घेरे में जो आप देख पा रहे हैं ये आरोपी आशुतोष है जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। समय यहाँ पर आप देख सकते हैं 4:16 हुए हैं। समय ये लगभग 4:15 बजे का है, और ये छठा आरोपी है। इसी की गाड़ी थी, इसी ने अपनी गाड़ी अमित को दी थी ड्राइव करने के लिए, और अमित के पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। ये बड़ी खबर, लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे कंझावला केस में होते जा रहे हैं। पहले 5 आरोपी सामने आते हैं और अब बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 7 आरोपी थे, और छठा आरोपी आशुतोष जिसकी ये गाड़ी थी बलेनो कार, जिसको उन आरोपियों को दिया गया था आशुतोष की ओर से। अमित ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और ये भी वहां पर मौजूद था। सफेद रंग की टी-शर्ट में आप आशुतोष को इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं प्रियंका का। तो देखिए आपने फुटेज तो आपको दिखा दी जो एक और सीसीटीवी सामने आई, लेकिन इसी बीच दिल्ली के कंझावला कांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने छठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। आशुतोष की बलेनो कार से ही ये सड़क हादसा हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आशुतोष से कार लेकर गया था अमित के पास, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हादसे के दौरान अमित गाड़ी चला रहा था और इसी गाड़ी से लगातार 12 से 14 किलोमीटर तक मृतका अंजलि को घसीटा गया, जिसकी मौत हो गई 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात। और इसी के चलते लगातार डिजिटल एविडेंस जुटाने का प्रयास दिल्ली पुलिस द्वारा हो रहा है, कड़ियों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और सुल्तानपुरी थाने से लाइव हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, और निधि के घर से लाइव अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले विशाल आपके पास आएंगे, फिर अनूप आएंगे आपके पास। विशाल, जिस तरीके से सीसीटीवी एक और नया सामने आया है, एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो इस पूरी कड़ी को सुलझाने के कितने करीब पहुंच चुकी है? क्योंकि माना ये जा रहा है कि गुत्थी अभी भी ये पूरी उलझी हुई है। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस इस कंझावला मामले में सैकड़ों सीसीटीवी के फुटेजेस जो है वो लगातार चेक कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। चाहे हम शुरुआती दौर से बात करें जहां ये एक्सीडेंट हुआ था, उस पॉइंट से लेकर के उस पूरे रास्ते में जितने सीसीटीवी हैं सभी को चेक किया जा रहा है। बहरहाल जो आप सीसीटीवी देख रहे हैं फिलहाल तस्वीरों में, वो है आरोपी आशुतोष, जो छठा आरोपी है जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये रोहिणी का बताया जा रहा है, आशुतोष के घर के बाहर का। और दिल्ली पुलिस कल से ही लगातार दबिश दे रही थी। जैसे आशुतोष का एफआईआर में नाम जो है दर्ज किया गया, उसके बाद से दिल्ली पुलिस लगातार आशुतोष और अंकुश को गिरफ्तार करने की पूरी दबिश शुरू कर दी थी। मैं आपको बता दूं कि आशुतोष अपने घर से गिरफ्तार किया गया, जो दिल्ली के रोहिणी में बताया जा रहा है, और वहां पर दिल्ली पुलिस जो है सुबह आशुतोष को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सफेद रंग के कपड़ों में आप आशुतोष को देख सकते हैं, उसके साथ में एक दूसरा शख्स भी उस सीसीटीवी फुटेज में लगातार दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी अंकुश को गिरफ्तार करना बाकी है। अंकुश 7वां और आखिरी आरोपी बताया जा रहा फिलहाल इस मामले में। अंकुश को गिरफ्तार करने के लगातार दिल्ली पुलिस से पूरी। बिल्कुल विशाल, हम अब दोबारा रुख करेंगे आपका, हमारे सहयोगी अनूप का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि कंझावला केस में आरोपियों का मेडिकल भी करवाया जा चुका है। संजय गांधी अस्पताल में मेडिकल किया गया, और एहतियात के तौर पर रात को मेडिकल करवाया गया है, क्योंकि लगातार आपने देखा कि सुल्तानपुरी थाने के बाहर जिस तरीके से भारी पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं, जो गुस्सा है वो जायज है। हर कोई सवालों का जवाब चाहता है कि जो ये कहानी यहाँ पर बताई जा रही है वाकई में वो कितनी सही है, और उसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, निधि के घर से अनूप मौजूद हैं। निधि इकलौती चश्मदीद है अभी तक जो बताई जा रही है, क्योंकि स्कूटी पर वो मौजूद थी जब यह हादसा हुआ। अनूप, निधि के जो बयान यहां सामने आए उसको लेकर परिवार अंजलि का सवाल खड़े कर रहा है कि निधि पर भी केस चलना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर निधि के बयान, आरोपियों के बयान और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं से मैच नहीं कर रहे हैं, मेल नहीं खा रहे हैं। और यही वजह है कि निधि के जो बयान दिए जा रहे हैं उस पर सवाल उठे और परिवार वाले ये कह रहे हैं कि निधि को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। इस वक्त मैं निधि के उसी घर पर हूं जहां निधि रहती थी। देखिए C1309 सुल्तानपुरी, ये वो घर है जहां निधि अब से 1.5 महीने पहले इस घर में शिफ्ट किया। निधि ने इस घर को 16 लाख के करीब में खरीदा था और निधि यहाँ अकेले रहती है। सबसे बड़ी बात कि अकेले रहती है निधि, लेकिन इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, यहाँ दरवाजा खुला हुआ है। निधि का घर जो है वो बाहर से तो लॉक है, अंदर से दरवाजा खुला हुआ है। इसके अलावा एक रास्ता जो जाता है ऊपर, किराएदार ऊपर रहते हैं, लेकिन वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि निधि यहाँ है या नहीं। लेकिन ये मोहल्ले में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि देर रात पुलिस आई थी और पुलिस के आने के बाद शायद निधि को यहाँ से कहीं और लेकर जाया गया। ये निधि की स्कूटी देखिए और लोग ये कह रहे हैं कि निधि से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी लोगों की, क्योंकि निधि नहीं थी और अकेले रहती थी इस घर में। इससे निधि निकलती थी और देर रात वापस आती थी। इसके अलावा देखिए निशांत, जिस लड़के ने निधि पर आरोप लगाया कि निधि ने उसको धमकी दी थी फोन करके, वो निशांत इस घर में रहता था। हमने निशांत को भी ढूंढने की कोशिश की, निशांत हालांकि है नहीं। हमने दरवाजा भी खटखटाया था तो निशांत शायद अपनी मां के पास गया, ऐसी जानकारी मिली थी। लेकिन यह कहा जा रहा है कि निशांत को भी पुलिस ने बुलाया था। हो सकता है निशांत पर भी थोड़ी दबिश हो, लेकिन ना निशांत यहाँ है ना निधि यहाँ है। और पूरे मोहल्ले में बाकी कुछ जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत बता पा रहे हैं निधि के बारे में, क्योंकि निधि के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे। निधि नहीं थी और अभी 1.5 महीने पहले इस घर में उसने शिफ्ट किया था। और ठीक है अनूप और विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार एक-एक का महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे सामने रख रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट निधि के बयान में और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी सामने आया था। लेकिन इसी बीच कंझावला केस में अंजलि की दोस्त निधि पर उसके पड़ोसी ने धमकी देने का आरोप लगाया, और इसी के बाद आपको बताएं निधि का किरदार एक बार फिर से शक के घेरे में आ चुका है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अंजलि की सहेली उलझती पहेली, दोस्त को छोड़कर भागी, झूठ और धमकी की कहानी, आरोपियों का पॉलीग्राफ, खुलेगा राज। कंझावाला मामले की गुत्थी हर गुजरते पल के साथ उलझती जा रही है। अंजलि की सहेली निधि की पहेली दिन ब दिन उलझती जा रही है। पहले अपनी दोस्त को रात के अंधेरे में सड़क पर मरने के लिए छोड़कर भाग जाती है, फिर करीब 2 दिन बाद सामने आकर मामले में एक के बाद एक झूठ बोलती है। इतना ही नहीं, अब निधि पर धमकी देने का भी आरोप लग रहा है। आरोप है कि निधि ने कथित रूप से फोन कर अपने पड़ोसी निशांत को धमकी दी। निधि ने निशांत से कहा कि उसके खिलाफ जो मीडिया में बयान दिया है उसका अंजाम उसे भुगतना होगा। मामले पर निशांत ने बयान दिया था कि घटना के दिन घर का गेट न खुलने पर निधि उसके घर आई, चार्जर मांगा। हालांकि उस वक्त निधि का फोन बंद था। निधि ने हादसे के बारे में कुछ नहीं बताया, जल्दबाजी में थी, बहुत डरी हुई थी। निशांत ने सुल्तानपुरी थाने में निधि के खिलाफ धमकी दी है। अब इस नए खुलासे के बाद निधि का किरदार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि अगर फोन टूट गया तो चार्जर क्यों मांगा? निधि पड़ोसी को धमकी क्यों दे रही है? सहेली को मरते छोड़कर क्यों भागी? निधि ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? अंजलि के परिवार को कुछ क्यों नहीं बताया? कंझावाला कांड में परत दर परत हो रहे नए खुलासों के बाद उस भयावह रात का रहस्य और गहराता जा रहा है। ऐसे में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? अंजलि की मौत हादसा है या साजिश? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुलिस आरोपियों और निधि का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।